इसके द्वारा हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ग्राफिकली इंटरेक्शन है। ग्राफिकली मीन्स मल्टीमीडिया, जहाँ पर मल्टीमीडिया का वर्क किया जाता है, मल्टीमीडिया से कार्य लिया जाता है। तो मल्टीमीडिया के द्वारा हम काम करते हैं इसमें। इसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले तो हम बताएं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था। सबसे पहला जो वर्ज़न आया था 3.11 वर्ज़न आया था, विंडो 3.11, जो कि डॉस बेस्ड था, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये डॉस बेस्ड एक प्रोग्राम था, एप्लीकेशन प्रोग्राम था। यानी डॉस में हम उसे ऑपरेट करते थे और डॉस के द्वारा ही उस प्रोग्राम को हम ओपन करते थे, जिससे जो है विंडो ओपन हो जाती थी। फिर इसके बाद फुल फ्लैश ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 95 के नाम से आया। 95, 98, 2000, एमई, एक्सपी, 2007, 2008, 10 और विस्टा भी, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्जन आते गए। हर वर्जन के अकॉर्डिंग उसके फीचर्स चेंज होते गए और डेवलप करते गए, नए नए फीचर्स आते गए, नए नए सॉफ्टवेयर्स उसमें इंक्लूड होते गए, उनके ड्राइवर्स इंक्लूड होते गए। विंडो 10 में बहुत सारे ड्राइवर्स इंक्लूडेड हैं। जो भी हम डिवाइस लेकर के आते हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम प्लग एंड प्ले के फीचर्स कहते हैं। प्लग एंड प्ले यानी कोई भी डिवाइस हमने लगाई और वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, चालू हो जाता है। तो सबसे पहले विंडो का जो विंडो की जो कॉन्फ़िगरेशन, विंडो की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हमें विंडो 10 की बात करते हैं तो हमारे पास कम से कम i3 का प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 250 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, 250 GB की हार्ड डिस्क, i3 प्रोसेसर होना चाहिए, और मल्टीमीडिया किट होनी चाहिए, यानी कि पेन, USB, माउस, ये सब जो है होना चाहिए। रैम कम से कम 1 GB से ज़्यादा रैम होनी चाहिए, और मदरबोर्ड होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि जिससे हम विंडो 10 को चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले हम विंडो का जो डिस्प्ले है, आपको ये डेस्कटॉप एरिया दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप एरिया। जहाँ जहाँ मेरा माउस का जो बटन जा रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो है डेस्कटॉप एरिया है, और ये टास्क बार कहलाता है, और इसमें एक जो है बटन होता है स्टार्ट बटन। देखिए स्टार्ट आ रहा है लिखा हुआ है इसमें, स्टार्ट बटन। डेस्कटॉप एरिया में हम देखेंगे कि माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ठीक है, और भी कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कंट्रोल पैनल। ये ऑप्शंस जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, आप अपनी तरफ से भी जो है इनको डाल सकते हैं। तो माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, इसके अलावा जो आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं फोल्डर्स। फोल्डर क्या होता है, यानी जहाँ पर हम अपनी फाइलों को स्टोर करके रखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फोल्डर, ठीक है, जैसे हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो फ़ोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइलों को रख सकते हैं, और एक फ़ोल्डर के अंदर हम बहुत सारे फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। फाइल हमारा कलेक्शन, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, मटेरियल्स, ये होती है फाइल, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा होता है वो हम एक फाइल में हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये फोल्डर है। फोल्डर आप देखेंगे इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस ट्यूटोरियल एस पॉइंट्स डैश फाइल, ठीक है। इसकी डेट क्रिएट दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, फाइल दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ फाइल्स भी हैं, ठीक है। और कुछ आपको इस तरीके के आइकन्स बने हुए दिखाई देंगे जिसमें एरो बना हुआ है, इन्हें हम कहते हैं शॉर्टकट आइकन्स। ये शॉर्टकट आइकन्स कब बनते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम लोड करते हैं, सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का को चलाने के लिए डायरेक्ट चलाने के लिए एक आइकन यहाँ पर जो है बन जाता है, जिसे हम शॉर्टकट आइकन कह सकते हैं। हम बना भी सकते हैं शॉर्टकट आइकन्स, ठीक है, जहाँ पर हमारा वो प्रोग्राम
पड़ा हुआ है उसकी उस फाइल को, जिस फाइल से वो चलता है उसको हम ला करके यहाँ पर शॉर्टकट आइकन्स बना सकते हैं उसका। तो इस तरीके से बहुत सारे शॉर्टकट आइकन आपको दिखाई दे होंगे, सबलाइन टेक्स्ट, स्क्रीन रिकॉर्डर, बैंडिकैम, कॉम, अवस्थ फ्री, MMX 210, 3GX, USB मैनेजर, डी लिंक कनेक्शन, बहुत सारे जो है आपको, एडोब रीडर। ठीक है, तो ये जो भी प्रोग्राम्स हैं, बाकी जिनमें एरो नहीं लगा है वो हमारी फाइल्स हैं, MS वर्ड क्लास। ठीक है, ये फाइल है, ये आपकी एडोब रीडर की फाइल है ना, PDF फाइल कहते हैं जिसे हम, और ये MS वर्ड की फाइल है। इस तरीके से अलग अलग तरह, ये इमेज फाइल है, देखिए JPG, या देखिए आ रहा होगा इसमें PNG इमेज है। ठीक है, तो और अ, ये फोल्डर है। ठीक है, फोल्डर के अंदर देखिए फाइल बनी होंगी। किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम माउस का डबल बटन यूज़ करेंगे, डबल बटन यूज़ करते हैं तो ये आ गया, देखिए इसके अंदर वो फाइलें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डेस्कटॉप एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर माउस का हम जो है राइट बटन क्लिक करते हैं, और राइट बटन क्लिक करने पर हमें ये ऑप्शंस नज़र आते हैं। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शंस आप जो है यूज कर सकते हैं, व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, अंडू, डिलीट, है ना। न्यू, न्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर नई फाइल, जैसे आपको मान लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल बनानी है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक किया हमने, और ये फाइल हो गया। अब इसका आप नाम लिख दीजिए ABC। ठीक है, ये एक फाइल आपकी बन गई। अब इसको आप क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पर इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप सेव कर दीजिए, उस नाम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम यहाँ से कोई भी नई फाइल बना सकते हैं, नया फोल्डर भी बन जाता है। यहाँ पर न्यू फोल्डर आपको बनाना है तो नया फोल्डर आप बना सकते हैं, शॉर्टकट भी बना सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी न्यू है वो सब जो है आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन रिजोल्यूशन, आप स्क्रीन का रिजोल्यूशन, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, कुछ अच्छी सी दिखाई दे रही है, छोटे छोटे बट आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल्स, यानी कि हमारे स्क्रीन में कितने पिक्सल्स जो है यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये पिक्सल्स जो है इसमें रिकमेंडेड है, आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम करने से क्या होंगे, इनके आइकन्स फैल जाएंगे, इनकी पिक्चर्स डिस्प्ले फैली फैली दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हम रिजोल्यूशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ग्राफिक एडेप्टर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नॉइस कैंसिल, फिर दोबारा लेते हैं गैजेट। ये आप देख रहे होंगे, गैजेट है, बैटरी मीटर, ये शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये वेदर का है, वेदर इंफॉर्मेशन का है ये। तो ये गैजेट्स हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, कौन कौन से गैजेट आपको लगाने हैं इसमें, वो आप गैजेट यहाँ पर जो है सीधे सीधे माउस के साथ, लेफ्ट बटन के साथ इसको मूव कर सकते हैं, और वो मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये गैजेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा पर्सनलाइज में बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। ठीक है, जैसे मान लिया ये कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको डिस्प्ले ऑप्शंस, यहाँ से डायरेक्ट आप डिस्प्ले ऑप्शन में आकर के इसके कलर्स वगैरह, रिजोल्यूशन वगैरह, एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, ये सब आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक, टास्क बार, स्टार्ट मेनू के ऑप्शंस को भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। टास्क बार में क्या क्या यूज़ करना है वो आप ऑप्शंस को देखिए, पढ़िए और उनको यूज़ करिए सोच समझ के। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सभी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ऑप्शन से ढूंढेंगे सभी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, बस आपको वर्क स्क्रीन सेवर है, स्क्रीन सेवर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मान लिया आपको स्क्रीन सेवर का काम क्या होता है, अपनी स्क्रीन को सेव करके रखना है, यानी कि जो इस समय डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई ना दे, कुछ और आता रहे। आप इसमें पासवर्ड भी डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं, आप टेक्स्ट यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, इसमें आप देखेंगे इस तरीके से आ रहा है, ये बबल्स आ रहे हुए लिखे हुए। ठीक है, और कुछ और ले लीजिए, रिबन्स हैं जैसे, देखिए रिबन्स आएंगे, ये आ रहा है। ठीक है, अब इस सेटिंग में जा कर के आप इसमें पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन सेवर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, प्रीव्यू में हम देखेंगे ये चल रहा है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। इसमें टाइम हम दे सकते हैं, 1 मिनट का टाइम, कितने मिनट के बाद जो है हम जो है इसको ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा करके नन कर लेते हैं, हमने नन कर रखा है, लाइव ओके। तो इस तरीके के ऑप्शंस जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी फोल्डर में या किसी आइकन में हम अगर करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ओपन करना है, ओपन, एडिट करना है, इसमें करेक्शन करना है, एडिट यानी किस में एडिट, इसमें फाइल में एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यू, नई फाइल, प्रिंट, प्रिंट करना है, अपलोड करना है विद शेयर एक्स, स्कैन करना है उसे, ओपन विद हम किसके द्वारा ओपन कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ओपन करना किसी फाइल को, मान लीजिए ये फाइल है हमारे पास में और इस फाइल को ओपन करने के लिए हम अगर हम आते हैं ओपन विद, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को दिखाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खोल सकते हैं इसे, हम पेंट में खोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आइकन हमें समझ में नहीं आता है कि ये किस में खोलना है ना। जैसे इसको देखते हैं, शायद इसमें कुछ ऑप्शन आ रहा है नोट पैड या वर्ड पैड में, तो हम जो है अपनी तरफ से भी प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आए चूज डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में आकर के अदर प्रोग्राम्स, और यहाँ पर आकर के हम उसको चूज कर सकते हैं कि किस प्रोग्राम के अंतर्गत इस फाइल को खोलना है, बशर्ते इसको आप ऑप्शंस को हटा दीजिए। ऑलवेज यूज द सेलेक्ट प्रोग्राम टू ओपन दिस काइंड ऑफ, इससे क्या होगा कि इस तरीके की जितनी भी फाइल हैं जिस जिस सॉफ्टवेयर में आपने खोला है, जिस प्रोग्राम में खोला है, वो सब में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको हटा करके इसको हम डायरेक्टली किसी से भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल रहे हैं हम इसको, इस फाइल को, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए आ गया, ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ है वो इसके अंदर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम फाइल को चूज डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से भी हम खोल सकते हैं, ओपन विद में आकर के चूज डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। ठीक है, शेयर विद, शेयर करना है, होम ग्रुप वगैरह हम बना सकते हैं नेट से, अपने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से लिंक करके एक ग्रुप बना करके हम जो है शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सेंड टू, हमें भेजना है किसी फाइल को तो हम सेंड टू भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट में, या कोई सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव हमने कोई लगा रखी है तो हम पेन ड्राइव से भी जो है हमें भेज सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, कट, कॉपी, क्रिएट शॉर्टकट, क्रिएट शॉर्टकट बनाना है, उसका शॉर्टकट बनाना है, शॉर्टकट बना लेंगे, डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा, रीनेम, नाम चेंज करना, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में हम फाइल के बारे में जान सकते हैं कि फाइल किस टाइप की है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लिखा हुआ डॉट टी एक्स टी, यानी कि ये टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल है ये, कहाँ पर है, सी यूज़र रोहित और डेस्कटॉप में। ठीक है, ये उसकी लोकेशन है, उसका पाथ है, ये इसका साइज है, साइज ऑन डिस्क, क्रिएट कब क्रिएट हुई थी, कब मॉडिफाई हुई, कब जो है ये एक्सेस हुई, इसके बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्रिएट का मतलब है फाइल कब बनी थी 21 को, मॉडिफाई कब हुई थी यानी कि फाइल हमने खोली तो थी और उसमें चेंजेस भी किए, तो दिस इज कॉल्ड मॉडिफाई। एक्सेस का मतलब फाइल खोली मगर उसमें चेंज नहीं किया, तो दिस इज एक्सेस। कभी कभी एक्सेस और मॉडिफाई सेम हो सकते हैं दोनों। ठीक है, तो मतलब एक्सेस किया था इसको 21 जनवरी 2021 को, लेकिन उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं किया, चेंज नहीं किया। मॉडिफाई कब किया हमने, 11 फरवरी 2021 को हमने इसको उसमें कुछ मॉडिफाई किया है। ठीक है, ओके, 21 जनवरी को ही बनी हुई थी। ठीक, तो इस तरीके से हिडन हम कर सकते हैं फाइल को, रीड ओनली बना सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस जो है आप लोग यूज करके देख लीजिए। कॉपी करना और फाइल को कट करना, मूव कराना, ये कैसे करते हैं हम, हमें मान लिया कोई फाइल कॉपी करनी है, ये हमने किया, यहाँ पे लेफ्ट बटन, लेफ्ट राइट बटन दबाया, राइट बटन दबा के हमने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मान लिया इस फोल्डर में हमें डालना है, या कोई एक नया फोल्डर हमने बनाया, न्यू फोल्डर, दिस फोल्डर, सॉरी, न्यू फोल्डर बनाया हमने, इस न्यू फोल्डर का नाम अपने आप ही आ गया, न्यू फोल्डर 2,
चलिए यहाँ पर हम फिर क्लिक करके फिर हमने लेफ्ट राइट बटन दबाया, यहाँ पर आकर के हमने पेस्ट कर दिया जैसे सके। तो ये देखिए ये फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई, ठीक है, और उसे पेस्ट किया। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट बटन से हम उसे राइट बटन दबाएंगे माउस का, और इसके बाद यहाँ कॉपी में क्लिक करेंगे। फिर हमने एक फोल्डर बनाया तो उस फोल्डर में जा करके और वहाँ पर हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉपी और पेस्ट। अब यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो देखिए कट करने पे क्या होगा, देखते हैं। मान लीजिए इस फाइल को हम कट करते हैं, कट किया हमने, कट कट करने के बाद यहाँ पर हमने इसको दूसरी जगह, कोई ये न्यू फोल्डर है, यहाँ पर हमने आकर के इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर आ गई ये फाइल हमारी किसी दूसरी जगह पर। लेकिन जरा उस जगह को भी देखते हैं जहाँ से हमने वो फाइल उठाई थी। यहाँ पर देखिए ये फाइल यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। तो ये हो गया कट, यानी कि मूव कराना, फाइल को मूव कराना। तो फाइल हमने मूव कराई और दूसरी जगह पहुंच गई, तो दिस इज कट। और कॉपी का मतलब दोनों जगह फाइल जो है आपकी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये ऑप्शंस हो गए आपके। स्टार्ट बटन में आते हैं। स्टार्ट बटन में सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये सब प्रोग्राम्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं। रोहित डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? हाँ, सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं। माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर इज़ अ मेन पार्ट ऑफ योर सिस्टम। यहाँ पर जो है जितनी भी आपकी फाइलें हैं वो सब यहाँ पर स्टोर होती हैं और आपको शो होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। यानी स्टोर की गई जितनी भी फाइलें हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। और ये पूरा एक स्ट्रक्चर है आपके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। इसे हम फाइल मैनेजर भी कह सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं, और दिस इज माई कंप्यूटर भी है। इसमें आप देखेंगे कि सी, डी और ई, यानी कि ये जो हमारी मेन स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, उसके 3 भाग किए हुए हैं, सी, डी और ई। सबका साइज भी है, आप देख सकते हैं कितने साइज का है और कितने उसमें फ्री है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जैसे डीवीडी रीराइटर, डीवीडी इसमें लगी हुई है, ठीक है। अगर हम कोई पेन ड्राइव लगाएंगे तो पेन ड्राइव के भी जो है शो आपको दिखाई देगा, ठीक है। पेन ड्राइव भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास पेन ड्राइव, कोई बात नहीं, पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं है। देखिए आप एक चीज़ और देख सकते हैं, हम यहाँ पर अपने मोबाइल को भी जो है हम देख सकते हैं कि मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हम मोबाइल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। देखिए एक्सटर्नल डिवाइस एक यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी, ये देखिए ये आ गई, है ना। तो ये एक एक्सटर्नल डिवाइस और आ गई, जिसे हम जो है मोबाइल मोबाइल जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मोबाइल के अंदर भी हम अपनी फाइलों को देख सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से जो है जो भी चीज़ें हैं इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी स्टोरेज डिवाइस हैं वो सभी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर आपको शो होंगी। क्लियर है? तो यहाँ से हम अपनी फाइलों को मैनेज करते हैं। कोई भी फाइल आपको कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, सेम मेथड होगा। जैसे मान लिया डी से कोई फोल्डर है या कोई फाइल है, मान लिया ये फाइल है या कोई ये फाइल फोल्डर है, देखते हैं कितना साइज है उसका। फोल्डर का साइज भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1.74 MB का है। फाइल कहाँ पर है? डी के अंदर बनी हुई है, ठीक है, इतना साइज है उसका। तो हम इस फाइल को क्या करना चाहते हैं? कॉपी करना चाहते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे कॉपी किया हमने, और हमें कहाँ पर उसे करना है? ई के अंदर करना है। तो ई में आएंगे, ई में आकर के यहाँ पर आकर के हम फिर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये फाइल देखिए पेस्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी फाइल को मैनेज कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर को। इसी फाइल को हम यहाँ पर भी इसी मेथड से कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर भी हम जो है पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट बटन से। ये सारे ऑप्शंस हैं। डाउनलोड, डाउनलोड क्या होता है? जहाँ पर सभी फाइलें जो भी इंटरनेट से रिलेटेड फाइलें हम डाउनलोड करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फ़ोल्डर में आती हैं। इस डाउनलोड फ़ोल्डर में आती हैं। आप अपनी तरफ से भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और दूसरी जगह डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड में ही आएगी। रीसेंट प्लेस, अभी तक आपने कितनी फाइलें ओपन की हैं
वो सब जो है फाइलें आपको शो हो जाएंगी यहाँ पे, फोल्डर्स और शो। तो दिस इज द रीसेंट प्लेसेस। डेस्कटॉप एरिया आपको बताए हैं, यहाँ से भी हम डेस्कटॉप एरिया देख सकते हैं, अपनी फाइलों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइलें हैं, माई डॉक्यूमेंट से, यानी कि मान लिया कोई एमएस ऑफिस में आप कोई फाइल बनाते हैं, तो एमएस ऑफिस में जो भी फाइल बनेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टोर होगी। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन में, तो वो लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एमएस ऑफिस की फाइलें और भी जो डॉक्यूमेंट के से रिलेटेड फाइलें हैं वो यहाँ पर स्टोर होती हैं, आती हैं ऑटोमेटिकली। म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड फाइलें यहाँ पर आएंगी। पिक्चर, पिक्चर से रिलेटेड इमेज वगैरह, जेपीजी वगैरह, वो रिलेटेड फाइलें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हो जाएंगी। वीडियोस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टोर होंगे। रोहित एक यूज़र है यहाँ पर, और वो हमने यूज़र क्रिएट किया है। कैसे यूज़र क्रिएट करेंगे वो हम आगे बताएंगे आपको। कंप्यूटर के बारे में बता ही दिया। नेटवर्क सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल अभी हम आपको बताएंगे। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन क्या होता है? जो भी फाइलें हम डिलीट करते हैं वो टेम्परेरी जो है, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से रिसाइकिल बिन को खाली कर देते हैं और कोई फाइल हम डिलीट करते हैं। ठीक है, फाइल या फोल्डर, मान लिया इसको हमने डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट कर दिया, डिलीट बटन से देखें शायद रिसाइकिल बिन में कुछ आया है। आ गया, देखिए ये हमने जो फोल्डर डिलीट किया था वो टेम्परेरी यहाँ पर डिलीट हुई है, और वो फाइल या फोल्डर यहाँ पर आकर के रुक गया है। अभी तक मेमोरी का स्पेस खाली नहीं हुआ है। अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो जब तक यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे मेमोरी का स्पेस खाली नहीं होगा, यानी हमें मेमोरी बढ़ी हुई नहीं दिखाई देगी। तो हम इस फाइल को यहाँ से डिलीट करने का मतलब है परमानेंट डिलीट करना। तो हम रिसाइकिल बिन से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये वही फाइलें रहती हैं जो टेम्परेरी डिलीट फाइलें होती हैं। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन का यूज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं हम। ऑल प्रोग्राम्स, सॉरी ऑल प्रोग्राम्स में बाद में आएंगे। यहाँ पे माई कंप्यूटर हो गया, आपको डॉक्यूमेंट बता ही दिया मैंने, पिक्चर, म्यूजिक, गेम्स। ओके, कंट्रोल पैनल अभी हम आपको बताएंगे। डिवाइस एंड प्रिंटर्स भी बताएंगे हम आगे, कंट्रोल पैनल में ही है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स एंड हेल्प एंड सपोर्ट, अगर आपको हेल्प लेनी है विंडो से रिलेटेड कोई प्रोग्राम की, या कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है विंडो में, तो आप हेल्प लेने के लिए हेल्प एंड सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। हेल्प एंड सपोर्ट का यूज़, यहाँ पर आप जो है कुछ भी ऑप्शंस डाल दीजिए। मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंट्रोल पैनल का क्या यूज़ है, कंट्रोल पैनल के बारे में आ गया। यहाँ पर आप जो है व्हाट इज़ रिकवरी, क्या होती है रिकवरी आपको बता देगा, और रिकवरी कैसे की जा सकती है, तो इसके बारे में आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं आगे। तो ये इस ऑप्शन को हम डायरेक्टली भी खोल सकते हैं F1 बटन के द्वारा। F1 हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है F1। किसी भी प्रोग्राम की हेल्प अगर आपको लेनी है तो F1 बटन का यूज़ कर लीजिए। उस प्रोग्राम के अंदर आके F1 आ गया, F1 जैसे ही दबाया हमने तो यहाँ पर हेल्प सपोर्ट आ गए। ठीक है, अगर हम मान लिया MS वर्ड में है और यहाँ पर F1 दबाते हैं तो हमें किसकी सपोर्ट मिलेगी? वर्ड की, MS वर्ड की। ठीक है ना, यहाँ पर MS वर्ड की आपको सपोर्ट मिलेगी। तो आप जो है F1 बटन के द्वारा किसी भी प्रोग्राम की सपोर्ट लेने के लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शंस हो गए। ऑल प्रोग्राम्स में हम आते हैं। ऑल प्रोग्राम्स में कुछ ऑप्शंस हैं। ऑल प्रोग्राम्स में भी वही चीज़ है जो हमने डेस्कटॉप में बताया था, वो सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे फोल्डर्स के साथ में। ठीक है, उनकी पूरी फाइल होगी, फोल्डर। एसेसरीज, ये जो ऑप्शन है ये एक रन कमांड है, यहाँ से हम डायरेक्टली किसी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। जैसे मान लिया आपको जो है वर्ड खोलना है, एक्सेल खोलना है, तो एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। ठीक है, और एक्सेल खोल करके हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं और एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली विदाउट पाथ दिए हुए, ठीक है, आप जो है उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पाथ एक्चुअली में हम दे चुके होते हैं, इसमें दिया हुआ होता है, इसीलिए वो पाथ को ले लेता है ऑलरेडी। यहाँ से हम ले सकते हैं, हम चूज़ भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी का नहीं मालूम है तो हम चूज़ भी कर सकते हैं, उसका मैं तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे आपको किसी के बारे में नहीं मालूम है, वर्ड है और हमने कहा विन वर्ड की जगह पर वर्ड लिखा है, कोई भी प्रोग्राम है जैसे नहीं मालूम है, तो अभी हम मैं बताता हूँ इसके बारे में।
चलिए नेक्स्ट आइए, एसेसरीज। एसेसरीज में कैलकुलेटर यूज़ किया हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमांड CMD, ठीक है, इसे हम यहाँ से CMD के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट एक तरीके से कमांड यूज़र इंटरफेस है, जहाँ से हम जो है अपने प्रोग्राम को डॉस के द्वारा मैनेज कर सकते हैं अपनी फाइलों को, ठीक है। इसके कुछ कमांड्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगा, ठीक है। कमांड को कैसे यूज़ करना है, कुछ कमांड्स हम पर्टिकुलर आपको यहाँ पर बताएंगे नेक्स्ट टर्म में, ठीक। इस तरीके से हम यहाँ पर कमांड CMD कमांड से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके यहाँ पे डॉस के कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कमांड हम नेक्स्ट टर्म में आपको बताएंगे। नेक्स्ट आइए, एसेसरीज में command prompt, it can be used to execute, enter command and perform advanced administrative functions. It is used in command user interface as DOS. We use DOS command in this prompt, ठीक है। रन, रन क्या होता है, देखिए रन कमांड को हम यूज़ करके देखते हैं क्या होता है रन कमांड में। अभी आपको बताया भी था मैंने, रन कमांड दिस। रन में जैसे विन वर्ड हमने लिया, अब मान लिया हमें मालूम नहीं है कि इसका नाम क्या है। वर्ड अगर हम लिखते हैं तो शायद वर्ड से चालू नहीं होगा ये, ठीक है। अगर करते हैं तो देखिए वर्ड से चालू नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि हमें इसका नाम नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे ब्राउज में आएंगे। ब्राउज में आने के बाद ये ब्राउज़र है, यहाँ पर हमारी फाइलें, इसे हम फाइल एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं। ब्राउज़र में आकर के हम कंप्यूटर में क्लिक करेंगे। कंप्यूटर में क्लिक करके हम सी में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी हम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं उसकी सारी फाइलें प्रोग्राम फाइल्स में स्टोर होती हैं। प्रोग्राम फाइल्स में गए, प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आकर के हमने मीडिया ऑफिस 14 में देखते हैं हम। ऑफिस 14 में आकर के हमने देखा यहाँ पर एक्सेल, देखिए एक्सेल के नाम से है, और विन वर्ड, ये देखिए विन वर्ड, ठीक है। आप इस फाइल को देखेंगे, विन वर्ड की अगर हम प्रॉपर्टी देखना चाहें तो हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं विन वर्ड की। विन वर्ड की प्रॉपर्टी देखेंगे आप, EXE, जो भी एप्लीकेशन होते हैं, जो भी फाइलें ओपन होती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होती है वो EXE एग्जीक्यूटिव फाइल होती है। एग्जीक्यूटिव फाइल के द्वारा ही हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन EXE फाइल को देखना होता है, तो EXE फाइल इसमें विन वर्ड के नाम से है, ठीक है। तो विन वर्ड के नाम से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन, ठीक। यहाँ पर ये इसका पाथ आ गया और यहाँ पे ओके, ठीक है। अब हम जब भी हम यूज़ करेंगे विन वर्ड से जो है ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार उसका पाथ मिल गया है, ठीक है। तो ये है रन कमांड। रन कमांड से हम डायरेक्टली जो है किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट कमांड के द्वारा, शॉर्टकट नाम से। Next, the run command on operating systems such as Microsoft Windows and Unix-like system is used to directly open an application or document whose path is known. इसका हमें पाथ मालूम है, जगह मालूम होनी चाहिए। विंडोज एक्सप्लोरर, अभी हमने बताया था माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर सेम है। फाइल एक्सप्लोरर इज द फाइल मैनेजमेंट application used by Windows operating system to browse folder and files. It provides a graphical interface for user to navigate and access the file stores in computer. The main way to access the file explorer is by clicking the folder icon in the taskbar. Notepad, आपने Notepad भी यूज़ किया होगा। Notepad is a simple text editor for Windows, Microsoft Windows and a basic text editing program है which enables computer user to create document. ये सबसे पहले MS-DOS का एक प्रोग्राम था 1983 में, माउस बेस्ड था एंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ऑल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नोटपैड का यूज़ यहाँ से ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज में, और यहाँ पे नोटपैड। नोटपैड जनरली हम जावा और कुछ प्रोग्राम्स में हम जो है वेबसाइट बनाने के लिए भी नोटपैड का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और उस फाइल का नाम हम जो है उसके एक्सटेंशन से सेव करते हैं। जैसे मान लिया हमें जावा से करना है तो .java
और अगर हमें HTML में कोई बनाना है तो HTML.html से हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसके फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं और नोटपैड में वो फाइल बना सकते हैं। तो नोटपैड में बहुत ही जो है सिंपल जो है इसका परफॉर्मा है। बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है। थोड़ा लेटेस्ट वर्जन, नोटपैड का लेटेस्ट वर्जन फिर वर्डपैड को यूज़ किया गया। वर्डपैड इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है वर्डपैड का। लेकिन नोटपैड का आप जो है एडवांस वर्जन कह सकते हैं। देखिए नोटपैड वर्डपैड में कुछ टूल्स आपके फॉन्ट्स आ गए हैं, फॉन्ट का साइज वगैरह आ गया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ थोड़ा सा आ गया है, पिक्चर इंसर्ट वगैरह आ गया, फाइंड रिप्लेस, बस कुछ ऑप्शंस हैं जिसको जो है यूज़ किया जाता है इसमें वर्डपैड में। ठीक है। एक बेसिक कंप्यूटर लर्निंग सॉफ्टवेयर है। ओके। तो वर्डपैड जो है विंडो 95 से अब तक लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अपडेटेड करते रहते हैं। पेंट, ये भी बहुत पुराना जो है सॉफ्टवेयर है, इसका सिंपल रास्टर ग्राफिक एडिटर है। यहाँ पर आप जो है कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोग्राम जो है बहुत सारी फाइलों को ओपन और सेव करता है। किस फॉर्मेट में? जेपीजी की फाइल में, जेपीजी में, जीआईएफ में, बिटमैप में, पीएनजी और टीआईएफ, इस तरीके के फॉर्मेट में जो है यूज़ किया जाता है इसको। उसमें हम फाइलों को सेव कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे हम एसेसरीज में पेंट ब्रश में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेंट ब्रश में हमने कोई भी फाइल बनाई है, जैसे मान लिया इसको ही हमने किया दिस। ठीक है। इसमें आप सभी चीज़ें देखेंगे, ब्रश भी है, इरेजर भी है, यहाँ पे इरेज भी है। अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो इरेज भी हो सकता है। देखिए इरेज हो गया। ठीक है। और आपको लिखना है तो आप टेक्स्ट से लिख भी सकते हैं इसमें। ठीक। लेकिन एक बार लिखने के बाद फिर वो उसमें करेक्शन नहीं हो सकता, आपको इरेज करना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से सेलेक्ट, कट, कॉपी, पेस्ट भी कर सकते हैं आप। मान लिया आपको सिलेक्ट करना है किसी चीज़ को, सिलेक्ट करिए आप। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको आप मूव करा सकते हैं। ये मूव हो गया यानी कट हो गया। कॉपी कराना है तो कॉपी भी कर सकते हैं। साइज रीसाइज कर सकते हैं, कम ज़्यादा साइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अगर हमें कुछ काटना है तो हम क्रॉप कर, ये कट गया देखिए पार्ट, कंट्रोल जेड से वापस आ जाइए। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेंट वेव सबसे बड़ी खासियत बात है कि हम इसको जब हम सेव करते हैं तो आप जो है कई सारे फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। पीएनजी फॉर्मेट है, जेपीजी है और जीआईएफ है। इस तरीके से 24 बिट मैप जनरली हम लोग जेपीजी में यूज़ करते हैं और जीआईएफ या पीएनजी में। तो जेपीजी ज़्यादा यूज़ किया था, तो जेपीजी के फॉर्मेट में हम जो अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है। ये सेव हो गई फाइल। तो इस तरीके से जो है हम पेंट ब्रश का काम करते हैं। अपनी अपनी इमेज का साइज भी कम करने के लिए भी कभी कभी हम पेंट ब्रश का यूज़ कर लेते हैं। उसके जो फोटो है उसके साइज को छोटा कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, उसके पिक्सल्स कम कर देते हैं, जिससे उसका साइज भी कम हो जाता है। तो ये सब पेंट से हम जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर विंडो एसेसरीज के कुछ ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट टर्म में हम आपको सिस्टम टूल्स के बारे में बताएंगे और कंट्रोल पैनल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है। सिस्टम टूल्स और कंट्रोल पैनल। फिर इसके बाद हम आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में कमांड्स बताएंगे, कुछ डॉस के कमांड्स। ठीक है। ओके, थैंक यू।